दोस्तों, मैथ कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। मैंने पहले संख्या और संख्या के 10 प्रकार बताया है, जो कि आपके बेस को तैयार करने के लिए 10 प्रकार के संख्या पर्याप्त है। और आज 10 प्रकार के संख्या में जो भाज्य और अभाज्य संख्या को बताए हैं, ये भाज्य और अभाज्य संख्या को समझना बहुत इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें हम भाज्य और अभाज्य संख्या को समझेंगे। तो अगर भाज्य संख्या की बात हम करें तो भाज्य को यौगिक कहा जाता है। और यौगिक संख्या ऐसे संख्या होते हैं जिसमें दो के अलावा, मतलब एक और स्वयं के अलावा तीसरे गुणनखंड की गुंजाइश होती है। और वहीं अभाज्य संख्या को रूट संख्या कहा जाता है। और रूट संख्या में एक और अपने आप, मतलब स्वयं के अलावा तीसरे गुणनखंड की गुंजाइश नहीं होती है। तो और अभाज्य को रूट संख्या, और रूट संख्या को थोड़ा सा याद रखेंगे, रूट जाने का संकेत ले लेंगे तो अभाज्य संख्या हमेशा याद रह गया कि रूट गया तो काम बिगड़ गया। तो बस ये दोनों के अलावा तीसरा इसमें आया ही नहीं। और आप लोग सभी को पता होगा कि दो के अलावा तीसरा नहीं हो तो उसका मतलब क्या हो जाता है। तो ये अभाज्य संख्या है जिसमें दो के अलावा तीसरे का कोई गुंजाइश नहीं है। अब आगे देखें हम कि एक के पास सिर्फ एक गुणनखंड होते हैं, और इसलिए एक नहीं तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। वहीं अगर दो की बात करें तो दो में एक और दो गुणनखंड होते हैं, और एक और दो गुणनखंड होने के कारण इसमें सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। इसमें तीसरे की फिर गुंजाइश नहीं है, इसलिए दो भी अभाज्य संख्या है। लेकिन दो एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और ये सम है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम होने वाली एक ही अभाज्य संख्या है, जो कि दो है। सबसे छोटी और सम अभाज्य संख्या, ये संख्या दो है। इसके बाद देखें तो तीन भी अभाज्य संख्या है, जिसमें एक और तीन के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड नहीं होता। और इसके बाद चार को देखें तो चार एक भाज्य संख्या है, क्योंकि एक और चार के अलावा इसमें दो एक अलग तीसरा गुणनखंड बन जाता है, इसलिए चार एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार देखें तो पाँच में एक और पाँच के अलावा तीसरा गुणनखंड नहीं होता है, इसलिए यह एक अभाज्य संख्या है। और 6 में देखें तो एक और 6 के अलावा इसमें दो गुणनखंड एडवांस में आ जाते हैं, जो कि 2 और 3 है, इसलिए ये भाज्य संख्या होते हैं। तो 7 में दो गुणनखंड होते हैं, 1 और 7, इसलिए ये अभाज्य संख्या होते हैं। 8 में 1 और 8 के अलावा और भी गुणनखंड होते हैं, जैसे कि 2 होते हैं, 4 होते हैं, तो ये इसलिए 8 भाज्य संख्या कहे जाते हैं। और एक बात ध्यान रखिएगा कि विद्यार्थी अक्सर 9 में गलती करते हैं, इसे विषम को समझते हुए इसे अभाज्य कह देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, 1 और 9 के अलावा 3 भी इसके गुणनखंड है, इसलिए यह भाज्य संख्या है। आशा करते हैं कि भाज्य और अभाज्य संख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपका लाइक और सब्सक्राइब जो होता है ना, वो हमारे करेज को इनकरेज में बदलता है, और फिर मैं नए वीडियो के साथ उपलब्ध होता हूँ। और विश्वास कीजिएगा, अगर वीडियो पर बने रह गए ना तो मैथमेटिक्स को मैं इतना आसान करके रख दूंगा ना कि मैथमेटिक्स के भारीपन को आप खोजने से भी आपको मिलेगा नहीं। मैथमेटिक्स के भारीपन को अगर आप माइक्रोस्कोप लगा कर भी खोजेंगे तो भारीपन आपको कभी दिखाई नहीं देगा। और आप मैथमेटिक्स की ये शुरुआत है, आप आगे जहाँ तक ही मैथ पढ़ना चाहते हैं आप पढ़ सकते हैं, चाहे रेलवे ग्रुप डी का मैथ हो, एसएससी का मैथ हो, या इंजीनियरिंग का मैथ क्यों ना हो, आप कोई भी मैथ पढ़ सकते हैं। आप एक बार विश्वास करके देखिए, बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।